19 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस कर्व पे आपको पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट जो भी टेंजेंट एक लाइन है, जो भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की, उसका स्लोप क्या रहता है 0। तो बस इसका स्लोप 0 रख दो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये इक्वल्स टू 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू 2 ले लिया इसको। अब यहाँ से 2 को ले लेंगे सारे, तो ये ऐसा बनेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, सॉरी वो इक्वल्स टू 1, है ना। 2 को ले लेंगे और 2 से 2 कट जाएंगे। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सिंपल आ रही है कितनी, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, है ना। तो ये चीज़ आपको 0 रखनी है। ये स्लोप है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट क्या है पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा 0। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y तो 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू सिंपल बना रही है। अच्छा, x की वैल्यू बनाते हैं आप लोग, क्या y की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2, है ना। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 1,2 और 1,-2, है ना। तो ये पॉइंट्स आ रही हैं। चेक करते हैं आंसर 19 क्वेश्चन का। हाँ, 1, प्लस माइनस 2 ही आ रहा है ना, उन्होंने कंबाइन दे रखा है ऐसे 1, प्लस माइनस 2। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 20th क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। तो कर्व है आपके पास सिंपल ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बस स्लोप चेंज होता है, पॉइंट तो वही रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 2ay dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये तो -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोग पहले किस पे निकाल लेंगे, एट am स्क्वायर am क्यूब। तो कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी है am स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर m पावर 4 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा 2ay 2a इंटू am क्यूब, यानी 2a स्क्वायर m क्यूब, है ना। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर घटेगा, m क्यूब से m पावर 4 घटेगा, तो ये 3m अपॉन 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा -1 अपॉन 3m अपॉन 2 और -2 अपॉन 3m भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सिर्फ ये आ रहा है। अब इक्वेशन लिखनी है हमें, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस y1, और y1 पॉइंट क्या हो जाएगा am स्क्वायर am क्यूब ही पॉइंट है ना। तो am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -2 अपॉन 3m इंटू x माइनस am स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 3my माइनस 3am पावर 4 इक्वल्स टू -2x प्लस 2 इंटू am स्क्वायर, हाँ 2am स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हमें एक साइड ही शिफ्ट करना पड़ेगा सारा, है ना। x शिफ्ट कर लो या y शिफ्ट कर लो। तो मैं इसको 2x को लाके इधर ला रहा हूँ, इधर देख लेंगे। मैं 2x को इधर ला रहा हूँ, तो 2x पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद 3my प्लस का माइनस 2am स्क्वायर माइनस 3am पावर 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ से हम 2x प्लस 3my, यहाँ से मैं क्या करूँगा am स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, माइनस am स्क्वायर 2 प्लस 3m स्क्वायर ना, ये बचेगा अंदर। तो सिर्फ ये आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चेक करते हैं
2x प्लस 3my माइनस ए एम स्क्वायर 2 प्लस 3m² भी इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 21, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 21 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा नॉर्मल्स बोला है तो एक से ज़्यादा हो सकती है क्वेश्चन, है ना। कर्व क्या है, y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6। तो मैं डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेता हूँ, dy/dx, तो 3x² प्लस 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। अच्छा ये क्या बोला है उसने, जो नॉर्मल है वो पैरेलल है किसी लाइन के, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोई पासिंग पॉइंट गिवन नहीं है ना। हमें एक लाइन, नॉर्मल लाइन एक होती है, एक लाइन, हमें एक लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, बेसिकली एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक इसका स्लोप चाहिए होता है ना। तो स्लोप चाहिए होगा एक तो, और एक क्या चाहिए होगा इसका जो पासिंग पॉइंट होगा। तो हमारे पास दोनों ही नहीं है फिलहाल तो, है ना। तो स्लोप तो मैं निकाल रहा हूँ, स्लोप तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन पॉइंट का क्या करेंगे। तो पॉइंट के लिए उसने हमें एक रिलेशन बताया कि एक जो लाइन है नॉर्मल, ये किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है ना। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप बहुत इक्वल हो जाता है ना। तो वहाँ से हम पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा अभी इसका फिलहाल स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3x² प्लस 2, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया होगा। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अभी क्योंकि नॉर्मल जो लाइन है दूसरी किसी लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। अब वो लाइन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। अब जब इस तरह की लाइन होगी ना जनरल इक्वेशन, तो इसका स्लोप डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे, इसका स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -a/b, -a/b, है ना। ये याद रख लें आप लोग। और आप लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, देखो x का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a यहाँ पर क्या है 1, तो आप लोग पहले एक -1 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन तो चलता ही है फॉर्मूले में। और b कितना है 14, तो -1/14 आ जाएगा। अब दोनों लाइन के स्लोप आ गए हैं, नॉर्मल का भी और इसका भी, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। -1/3x² प्लस 2 इक्वल्स टू -1/14, है ना। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और आप लोग डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो 3x² प्लस 2 की वैल्यू 14 आ जाएगी, है ना। यहाँ से तो 3x² इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो 3 4 = 12, है ना। तो x² की वैल्यू सिंपली कितनी आ रही है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, राइट। अब x की वैल्यू +-2 आ गई, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 6, है ना। तो ये कितना आ रहा है 8 + 4 12 + 6 18, तो y की वैल्यू 18 आ रही है। तो एक पॉइंट तो क्या बन गया 2,18। अच्छा और दूसरा पॉइंट भी निकलेगा, है ना, when x इक्वल्स टू -2। तो -2 के बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2 का क्यूब -8, 2 × -2 -4 प्लस 6, है ना। तो -12 प्लस 6 दैट इज -6। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास -2 का -6, है ना। तो अब दो पासिंग पॉइंट है, तो अब देखो 2 पॉइंट हमारे पास है ना। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल दोनों इन्हीं पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, अब देखो पॉइंट क्या है आपके पास 2 और 18, तो यहाँ पर आप पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, जब ये वाला पॉइंट रख रहे हैं तो एट x इक्वल्स टू 2 पर का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3 2 का स्क्वायर 4 4 = 12 12 + 2 14, तो कितना -1/14 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और वैसे अगर -2 भी रखोगे तो भी यही आने वाला है, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y - y1 उस पॉइंट को लिखेंगे, y - y1 यानी 18 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना -1/14 इंटू x - x1 दैट इज 2, तो 14y -14 इंटू 18 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 3 4 4 3 7 18, तो 2 8 से 15 और 252 आ रहा है। 14y - 252 इज इक्वल्स टू -x + 2, ठीक है। तो ये x को इधर ला रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा x + 14y -252 प्लस -2 दैट इज -254,
है ना, तो -254 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी, सेकंड आप लोग खुद लिखेंगे। तो चेक करते हैं एक इक्वेशन सही आ रही है क्या। x + 14y -254 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन सही है। सेकंड इक्वेशन आप लोग ऐसे लिख लेंगे, है ना, बस पॉइंट चेंज होगा, x इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू -6, ठीक है। तो और स्लोप ये रखेंगे -1/14। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 22 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 22 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax, इस पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी चाहिए और नॉर्मल भी चाहिए, और पॉइंट आपके पास गिवन है 80² एंड 280, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही अपना जनरल फंडा जो चल रहा है, पहले डिफरेंशिएशन करके इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, 2y/dx इक्वल्स टू 4a, है ना। तो यहाँ पे कट जाएगा 2⁴, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a/y, है ना। अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट निकाल लेंगे। तो dy/dx एट 80² एंड 280 इस पर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2a/280, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 1/t आ रहा है। आप इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन कितनी आएगी, y - 280 इक्वल्स टू m कितना होगा, 1/t इंटू x - 80²। तो कितना आएगा, ty - 280², है ना। वो ty फेसबुक वाला लग रहा है, थैंक यू वाला। तो इक्वल्स टू x - 80²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को उधर, x के साथ y को शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। तो yt लिख लो इसको, -80² प्लस 280², दैट इज +80² ही आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चेक करते हैं, यही आ रही है क्या, फिर नॉर्मल की लिखेंगे। ty इक्वल्स टू x + 80²। हाँ, अगर आप लोग ty को उधर शिफ्ट करना चाहते हो तो भी ठीक है ना। वैसे ये ठीक है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बस एक चीज़ चेंज होती है, क्या, स्लोप। तो स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो कितना आएगा, -1/dy/dx, है ना। ये तो होगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/dy/dx -2a/y, है ना। सॉरी 2a/y, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -y/2 हो जाएगा। अच्छा, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल में किस पे निकाल रहा हूँ, एट गिवन पॉइंट। स्लोप किस पे निकाल रहा हूँ, 80² एंड 280, है ना, इस पे निकाल रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, -280/2a, तो ये कट जाएगा a से a और 2 से 2, तो -t आ जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं अगेन, y - y1, y1 कितना हो जाएगा, 80² 280, तो 280 इक्वल्स टू -t इंटू x - 80²। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y - 280 इक्वल्स टू -tx प्लस 80³ है ना। तो अब क्या करें, xt को इधर शिफ्ट कर लेंगे, प्लस y - 280 -80³ इक्वल्स टू 0। xt प्लस y -80 कॉमन ले रहा हूँ, 2 प्लस t² इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रही है ना। कुछ है नहीं, बस पॉइंट चेंज करके वही दे रहे हैं बार बार। y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80³ y इक्वल्स, इसका इन्होंने कुछ नहीं करा, बस सारे वेरिएबल एक साइड शिफ्ट कर दिए, y को एक साइड शिफ्ट कर दिया, तो वही आ जाएगा, है ना। हाँ, वही आ जाएगा 280, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर, ठीक है। तो चलते हैं 23rd क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। इसमें देखते हैं 23rd क्वेश्चन, ये सबसे यूनिक सा क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, तो देखेंगे, है ना। ऑर्थोगोनल कर्व के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू y² एंड xy इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू y² एंड xy इक्वल्स टू k, है ना। दो कर्व हैं, ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर्व हैं, मतलब दोनों कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो आपको कंडीशन दे रखी है 8k² इक्वल्स टू 1, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो कैसे हुआ है क्वेश्चन, सपोज करो x इक्वल्स टू y², ये तो पैराबोलिक कर्व है, तो कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, है ना। और एक है आपके पास xy इक्वल्स टू k, तो ये अननोन कर्व है, तो सपोज करो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे, मतलब कर्व कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे कि उन पे जो टेंजेंट होंगी
वो जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस तरह की कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कॉमन क्या है, अगर दोनों कर्व कट करेंगे तो उन दोनों कर्व एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करेंगे, तो मतलब इन दोनों की इक्वेशन एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, इन दोनों की इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में निकाल रहा हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन थर्ड, पुट फर्स्ट इन सेकेंड, सॉरी, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर में रख रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई क्यूब की वैल्यू के, तो यहाँ से वाई की वैल्यू सिंपल के की पावर 1/3 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड, अब मैं वाई इक्वल्स टू के की पावर 1/3 इसमें रख रहा हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू कितना देगा, के पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, हमारा काम सिर्फ, हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है, के पावर 2/3 और के पावर 1/3, ये पॉइंट है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब क्योंकि ये कर्व क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो इन पे आने वाली जो स्लोप टेंजेंट होगी, उनका स्लोप क्या होगा, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा। जब दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उन पे जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है ना, तो उनका स्लोप कितना होगा, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। बताया था इंट्रोडक्शन में, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो इन दोनों पे जो टेंजेंट है उनका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 1 = 2y dy/dx। तो dy/dx सिंपली कितना आ जाएगा, 1/2y, है ना। और मैं dy/dx निकालना चाहता हूँ उस पॉइंट पर जो मैंने अभी निकाला है, के पावर 2/3 के पावर 1/3। तो ये कितना आएगा, 1/2 के पावर 1/3, है ना, ये आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, सेकंड कर्व के ऊपर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स को एज इट इज़, वाई का dy/dx प्लस वाई को सेम, एक्स का 1 = 0। तो dy/dx सिंपली कितना आ रहा है यहाँ पर, -y/x। तो dy/dx में निकाल रहा हूँ गिवन पॉइंट पर, दैट इज़ के पावर 2/3 एंड के पावर 1/3। तो ये आंसर में कितना दे देगा, -k पावर 1/3 अपॉन के पावर 2/3, राइट। और कुछ कर सकते हैं क्या, माइनस को साइड रख लो एक बार थोड़ा सा, और ये क्या हो जाएगा, के पावर 1/3 डिवाइड में है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -2/3, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -k पावर -1/3। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, -1/k पावर 1/3, है ना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फाइनल रिजल्ट ज़्यादा सही लग रहा है ना, थोड़ा छोटा है। अब दोनों टेंजेंट क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो m1 m2, या लेट्स से दिस इज m1, है ना, m1 और ये m2, ठीक है। तो इनका कितना हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 के पावर 1/3, 1/2 के पावर 1/3 इंटू -1/k पावर 1/3 इक्वल्स टू -1, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/2 इंटू के पावर क्या हो जाएगा, के पावर 2/3 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि के पावर 1/3 इंटू के पावर 1/3 क्या हो जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर की इंटू 1/3 करेंगे तो के पावर 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, 1 = 2 के पावर 2/3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड क्यूबिंग कर सकते हो, क्यूबिंग करनी है, स्क्वायरिंग नहीं, क्यूबिंग। तो क्यूबिंग करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और उसका क्यूब करूँगा ना, देखो 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यही प्रूव करना था, 1 = 8 के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है ना, सेम क्वेश्चन है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हल्का सा चेंज होकर आ सकता है। तो उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना, बस कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 24 क्वेश्चन है, क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है एकदम, कह रहा फाइंड द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो आपको एक हाइपरबोला गिवन है सिर्फ, -y² / b² = 1। आपको एक गिवन पॉइंट जो है ना वो x0 y0 है
है ना। x0 y0 बोल सकते हैं इसको वैसे तो, पर x0 y0 ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। इस कर्व पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x/a² माइनस 2y/b² इंटू y डैश, है ना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x/a² इक्वल्स टू 2y/b² इंटू y डैश, है ना, ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा b²x/a²y, ये क्या हो जाएगा y डैश के इक्वल आ जाएगा, है ना। और आप ये भी बोल सकते हैं y डैश को dy/dx बोल के, तो b²x/a²y, है ना। और आप क्या करेंगे dy/dx एट x0 y0 निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा b² x0/a²y0, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास तो स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो आपके पास पासिंग पॉइंट क्या था x0 y0, तो y माइनस y0 इक्वल्स टू b² x0/a²y0 इंटू x माइनस x0, है ना। और ये a² y0 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, y माइनस y0 b² x0 x माइनस x0, है ना। ये x पावर 0 होता तो 1 हो जाता, लेकिन ये x0 है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। a² y इंटू y0 कितना का a² y इंटू y0 आ जाएगा, माइनस a² y0 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू b² x इंटू x0 आ जाएगा, माइनस b² x0 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो b² x0, हाँ b² x0 x इंटू x0 माइनस a² y इंटू y0, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये जो टर्म है उधर ही पड़े रहता हूँ, उसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस b² x0 का स्क्वायर प्लस a² y0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कुछ खास था ज़्यादा, इसमें x0 y0 ही बस जो है दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में। अच्छा, आंसर जो है थोड़ा सा उन्होंने क्या करा है, प्रॉपर फॉर्म में देने की कोशिश करी, है ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे आप लोग, b² x0 और a² y0 वाली टर्म एक साइड रखेंगे, उसके बाद ये जो टर्म है ये एक साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप लोग इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी इसको छोड़ने में कोई कमी नहीं है। उसके बाद अच्छा आप लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर, एक बार आप लोग पूरी क्वेश्चन को लेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। देख लेता हूँ एक बार आंसर क्या है। इक्वल्स टू 1 लेके आना है आपको उसके नीचे, b² x इंटू x0 b² x0 का स्क्वायर सॉरी, फिलहाल के लिए देखो आप लोग इसको यहीं पर प्रेजेंट करें, है ना। अगर क्योंकि वो तो बुक वाले तो क्या करते हैं, बिल्कुल जनरल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल जहाँ पर उसको ज़्यादा सोल्व ना करा सके, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा अगर उस फॉर्म तक जाना है ना, उससे वीडियो लेंथी हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चन आने लायक भी है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट सी और सिर्फ आपको क्या दे रखा है, एक कर्व दे रखा है ना। तो बेसिक फंडा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आ जाएगा और पासिंग पॉइंट से क्वेश्चन निकल जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन कुछ खास तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करके आप लोग लिखेंगे इसको तो आपका आंसर जो बुक के पीछे है वो भी आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा एकदम से कि कैसे सॉल्व होगा ये, क्योंकि आंसर मैच कराना ऐसा तो है नहीं। अगर देखो आंसर याद हो, है ना, बुक वाले हो, अगर मान लो क्वेश्चन वहाँ पे आता है तो बिल्कुल आप लोग वही आंसर लिख के आएँ। सारे बच्चे तो नहीं लिख सकते ना जो बोर्ड का एग्जाम कर दे रहे हैं पेपर, है ना। तो सबके आंसर वेरी करेंगे, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। तो मेथड हमारा बिल्कुल ठीक है, आंसर अब भले ही हमारा मैच नहीं कर रहा वहाँ से, है ना। आंसर भी ठीक है वैसे, ये बस इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा उस फॉर्म तक जाने के लिए, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोग खुद निकालेंगे। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 25 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 25 क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू √3x - 2। इस कर्व पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली कर्व को डिफरेंशिएट करना है। तो y dy/dx निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो कितना आएगा 1/2 √3x - 2, 3x - 2 को दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है,
3/2√3x-2। ये तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब आपको चाहिए क्या, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, और वो क्या है, पैरेलल है किसी लाइन के। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं इनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो आपके पास दूसरी लाइन जो है वो है 4x - 2y + 5 = 0 ना। तो स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप -4/-2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 है ना। अब दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए, तो 3/2√3x - 2 = 2 ये होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 = ये उधर पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 = 4√3x - 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 3/4 = √3x - 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो 3x - 2 = किसके इक्वल आ जाएगा, 9/16 है ना। 3x = 9/16 + 2 तो कितना आएगा, 3x = 32 और 9 41/16 तो एक्स की वैल्यू 41/48 आ जाएगी, ठीक है ना। अब वैल्यू तो थोड़ी अटपटी सी है, लेकिन ये नहीं पता ये सही है या नहीं, क्योंकि जब वैल्यू ऐसी आती है ना, थोड़ी फ्रैक्शनल आती है या फिर पॉइंट में, तो उसमें थोड़ा सा घबराहट होती है। अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हम वाई की वैल्यू पर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो वाई की वैल्यू मैं कर्व में डाल के निकाल लूँगा यहाँ से, 3 × 41/48 - 2 16 तो 41 - 16 तो 32/16 तो ये कितना आ जाएगा, √9/16 दैट इज प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि रूट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव आता है, तो 3/4 है ना। तो y की वैल्यू 3/4 आ रही है। अब y की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू 41/48, दोनों वैल्यूज़ थोड़ी सी अटपटी हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही अटपटी सी हैं तो हो सकता है सही हो, तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा और इक्वेशन का हम एंड में मैच कर लेंगे। तो y - y1 इधर देख लेते हैं, y1 कितना है, 3/4 = m कितना है, स्लोप 2 × x - 41/48 ना। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4y - 3/4 = 48x - 41/48। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 × कितना कटेगा ये, 12, तो ये 2 6 कट जाएगा, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 6 की मल्टीप्लाई कहाँ पे हो जाएगी, 4y - 3 में, तो 6 × 4y, तो 6 4 24y - 6 3 18 = 48x - 41, ठीक है। तो 48x - 28y 24y - 41 + 18 - 41 + 18 कितना आ जाएगा, -23 = ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आनी चाहिए। 48x - 24y - 23 = 0। हाँ, 48x - 24y = 23 है ना, तो उसको उधर शिफ्ट करा हुआ है, बस सिंपल था क्वेश्चन। इसके पॉइंट अटपटे से आ रहे हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पॉइंट अटपटे से आ जाए तो बच्चा यहाँ पे डर जाएगा, है ना, और वो क्या करेगा, दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जहाँ पर टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, है ना। तो लेकिन थोड़े ही होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। कर्व क्या है, आपको बोला है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको, y = 2x² + 3 sin x। तो कुछ खास नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लिया उन्होंने। तो dy/dx कितना आएगा, 4x + 3 cos x, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/4x + 3 cos x, ये हो जाएगा। और उसने किस पॉइंट पे पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, एट x = 0, तो एट x = 0 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 × 0 + 3 × cos 0, तो ये कितना, -1/3 आ जाएगा, है ना। cos 0 तो 1 × 3 3 और 4 × 0 0, तो 0 + 3 3, तो -1/3 सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं, हाँ 26 का डी है। 27 छोटा सा ही क्वेश्चन है ऐसा ही,
यहीं पे देख लेते हैं क्या बोला है। द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट द पॉइंट, है ना, पॉइंट पूछा है। तो देखो जहाँ पर टेंजेंट इसको टच करेगी तो एक दूसरे की क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे ये, है ना, क्योंकि टच तो करती है ना टेंजेंट। क्या होती है कर्व को, कोई भी लाइन जो कर्व को टच करके निकलती है वही तो होती है ना टेंजेंट। इन दोनों की, ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को टच करेंगे तो इनकी क्वेश्चन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू x प्लस 1 तो यहाँ पे रख देंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सिंपली वी कैन से दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट आ गया। x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट आते ही आप लोग यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो सिंपली आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो है 1,2, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 1,2 ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 27 का ए है, ठीक है। तो ये आपकी टेंजेंट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर बेस थी, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी और नॉर्मल लुकिंग क्वेश्चन थे इसके अंदर, है ना। मैं ज़्यादा टफ नहीं कंसिडर कर सकता इस एक्सरसाइज को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ पूरी एक्सरसाइज के अंदर, है ना। तो ऐसी ही एक्सरसाइज आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली भी थी ईजी, और रेट की भी। और अगली एक्सरसाइज जो है अप्रोक्सीमेशन वाली, वो भी काफ़ी ईजी है। लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज है 6.5 मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज, वो काफ़ी टफ है ना, और काफ़ी लेंथी भी है। तो आप इन एक्सरसाइज को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, शुरू की 4 वाली को, ठीक है। क्योंकि उसका क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो एग्जाम में ना हो, उसकी गारंटी नहीं है। वैसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इनका क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रिपेयर करना है अच्छे से पूरा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज पूरी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।